नमस्कार, मैं ज्योति निषाद। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। नूह में विधायक चौधरी आफताब अहमद ने जिला मुख्यालय पर कई विभाग अधिकारियों की बैठक की। इस दौरान लंबित कार्यों को जल्द प्राथमिकता पर पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही विभागों में जन स्वास्थ्य, इरिगेशन, नगर पार्षद के अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग कार्यों की समीक्षा करते हुए लंबित कार्यों को समय अवधि में पूरा करने के निर्देश दिए। विधायक आफताब अहमद ने नूर शहर और आसपास भरे जलभराव में तत्काल समाधान करने के निर्देश दिए। अत्यधिक वर्षा के कारण जगह जगह जलभराव की स्थिति है। कई गांवों के लिए भी जल निकासी के लिए कहा गया है। अधिकारियों ने विधायक आफताब अहमद को आश्वासित किया कि जल्द इसे हल कर दिया जाएगा। वहीं विधायक आफताब अहमद ने नूह के शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज में लंबित 100 बेड़ों को मदर एंड चाइल्ड केयर विभाग के निर्माण का मामला भी उठाया और जानकारी ली। कई महकमों के अधिकारियों से करी। सबसे पहले ज्यादा बारिश होने की वजह से नूह शहर में पानी भरा हुआ है और जगह जगह जो है जल भराव की शिकायत आ रही है। तो आज जो है नगर परिषद के अधिकारियों से, डीएमसी से और सेक्रेटरी से उनसे इनको निर्देशित किया है कि जहां जहां भी आपके पंप, जहां बताया 5 पंप चल रहे हैं, लेकिन इसके अलावा जहां जहां भी पंपों की जरूरत है उनको बढ़ाया जाए और उनको ऑपरेशन किया जाए। और क्योंकि बरसात की अब तो शुरुआत है और शुरू में ही ऐसे हालात बन जाएंगे तो उनको उस प्रकार में करना जाए। तो उन्होंने कहा है हम और जगह भी लगाएंगे। इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ में कई जगह जो है सीवर बंद था, उसकी भी कही गई है। सड़कों पे जो है पानी और सीवर का जो है उसका जो है ना इकट्ठा हो उसके लिए डिटेल में आपको पानीपत रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के डब्बे में 2 युवकों ने महिला का गैंगरेप किया। इसके बाद दोनों उसे सोनीपत ले गए। वहां जाकर उसे रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ट्रेन के नीचे कुचलकर उसकी मौत हो जाए। लेकिन महिला वहां से भागने लगी तो ट्रेन की चपेट में आने से उसका पैर कट गया, जिसके बाद उसे पहले सोनीपत के नागरिक अस्पताल और फिर पीजीआई रोहतक रेफर किया गया। वहां परिजनों को बुलाने के बाद गैंगरेप का खुलासा हुआ। महिला घर से गायब थी और पति ने पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है। देखो जी, इस बारे में हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कल किला थाने से हमें 0 FIR से हमको प्राप्त हुई थी। हमने तुरंत उस पर FIR रजिस्टर्ड करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। मैं क्या आता है वो आपको बता दिया जाएगा। बाकी हमने पीजीआई में अपने टीम भेज रखी है उसकी जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए। और रही GRP पानीपत की बात, तो हम उसकी फुटेज वगैरह सारी चेक कर रहे हैं। उस आई है नहीं आई वो उसके बाद ही पता चलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लखी शाह बंजारा जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करते हुए घोषणा की कि राज्य सरकार द्वारा जिला कुरुक्षेत्र के गांव इरशारगढ़ स्थित बाबा लखी शाह बावड़ी का सौंदर्यकरण करवाया जाएगा। साथ ही गांव में उनके नाम से सामुदायिक केंद्र का निर्माण और एक मूर्ति की स्थापना भी की जाएगी। इसके लिए सीएम सैनी ने अपनी ओर से 31 लाख रुपए और कैबिनेट मंत्री कृष्णलाल पंवार व कुमारी आरती सिंह राव की तरफ से 11-11 लाख रुपए देने की घोषणा के साथ ही प्रदेशवासियों को बाबा लखी शाह बंजारा जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा लखी शाह बंजारा एक महान बलिदानी, एक सच्चे श्रद्धालु और एक वीर योद्धा थे, जिन्होंने अपने जीवन की आहुति देकर इतिहास में एक अमर गाथा लिखी। हम सब जानते हैं कि सिख इतिहास में बाबा लखी शाह बंजारा की जो महान कुर्बानियां हैं वो आज भी मैंने कहा है कि स्वर्ण अक्षरों में वो लिखी हुई हैं।
हम सब ये भी जानते हैं कि उस बहादुरी भरी घटना को आप जानते ही हैं कि जब औरंगजेब ने दिल्ली के चांदनी चौक के ऊपर गुरु तेग बहादुर जी के शीश को धड़ से अलग करने का फरमान दे दिया था और उनका शीश धड़ से अलग कर दिया था, बीजेपी में संगठनात्मक बैठक में योजनाओं से जुड़े अहम बिंदुओं के साथ साथ आगामी कार्य की योजनाओं पर मंथन हुआ। बैठक में मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली और संगठन मंत्री फंडनाथ शर्मा मौजूद रहे। इस बैठक में दी इमरजेंसी डायरीज पुस्तक का विमोचन हुआ। संगठन और अधिक मजबूत करने तथा सरकार की योजनाओं को अधिक से अधिक पात्र लोगों तक पहुंचाने के कार्यक्रम बनाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संगठन की सबसे बड़ी ताकत कहा और जनता की समस्याओं का निदान करने और सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। खबर फरीदाबाद से है। अपनाओ बीमारी भगाओ कार्यक्रम की शुरुआत कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और राज्य मंत्री राजेश नागर द्वारा की गई। इस मौके पर नगर निगम फरीदाबाद के सभी अधिकारीगण मौजूद रहे। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि इस अभियान की शुरुआत लाल किले से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी और लगातार देश की जनता इसे आगे बढ़ा रही है। इसी कड़ी में फरीदाबाद की जनता से भी अपील की गई है कि हर रोज 2 घंटे सफाई के लिए जरूर निकले। वहीं SYL के मुद्दे पर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बताया कि पानी हरियाणा वालों का अधिकार है और उन्हें उनके अधिकार का पानी जरूर मिलेगा। वहीं राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि इंदौर की तर्ज पर फरीदाबाद को साफ सुथरा बनाना है। इसके लिए पूरे फरीदाबाद की जनता को एक साथ मिलकर इस अभियान में आगे बढ़ना होगा। आज फरीदाबाद को अगर हम देखें, आज किस तरह से ग्रो कर रहा है, किस तरह से बढ़ रहा है, चाहे कनेक्टिविटी की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे हाईवे की बात करें, तो आज फरीदाबाद और सिटी के मुकाबले ज्यादा ग्रो कर रहा है। आज हमारी प्रॉपर्टीज के रेट देखें, पूरा फरीदाबाद ऊंचाई चलने का काम करता है। ऐसे सभी लोगों का उनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं और उतनी संख्या में मेरे पत्रकार साथी यहाँ आए हैं। चाहे वो लोग सत्ता में है या सत्ता में नहीं है, लेकिन ये मेरे परिवार की तरह हमेशा मुझे आगे बढ़ाने का काम इन पत्रकार साथियों ने किया। इनका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता है। और मित्रों, ये स्वच्छता एक नारा नहीं है, एक संकल्प है। थोड़ा से नीचे कर लोगे तो कार्यक्रम भी बताऊंगा, मेरी शक्ल तो दिख जाए। भाई, आज जो है केंद्र सरकार की ओर से पूरे विश्व के अंदर, पूरे देश के अंदर स्वच्छता अपनाओ, स्वच्छता अपनाओ और स्वस्थ रहो। और कहते हैं कि राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि बंसीलाल के शासन के पश्चात तोशाम क्षेत्र का उससे हक का पानी मिल रहा है। पानी के मामले में भी सरकार सबके साथ समान व्यवहार कर रही है। साथ ही हर वर्ग की भलाई के लिए अंत्योदय की भावना से कार्य किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं का पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को घर बैठे योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। योग्यता के आधार पर युवाओं को बिन खर्ची बिन पर्ची नौकरियां दी जा रही हैं। तोशाम विधानसभा क्षेत्र में विकास के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश सरकार में खेल, युवा अधिकारिता और उद्यमिता और कानून विधायी राज्य मंत्री गौरव गौतम ने सोमवार को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ
लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में बैठक की। इस दौरान मंत्री गौतम ने पलवल के सेक्टर 2, 12 और ट्रांसपोर्ट नगर के विकास और मूलभूत सुविधाओं को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। मंत्री ने HSVP के अधिकारियों को पलवल के सेक्टर 2 में आगामी 15 दिनों के अंदर बिजली, पानी और सड़कों जैसी मूलभूत सुविधाएं दुरुस्त करने के सख्त निर्देश देते हुए अधिकारियों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मीटिंग का उद्देश्य आज हुड्डा डिपार्टमेंट था, जिसमें हमारे हुड्डा के चलते हुए सेक्टर्स में वहां की मूलभूत सुविधाएं अच्छी हों, वहां के लोगों को बेहतरीन सुविधा मिल सके, बिजली, पानी, सड़क, जो मूलभूत सुविधाएं उनको बेहतरीन बनाने के लिए वहां के पार्क, उसको लेकर आज हुड्डा के एडमिनिस्ट्रेशन के सभी अधिकारी, हुड्डा के एडमिनिस्ट्रेटर हों, पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। ज्योति के वकील कुमार मुकेश ने बताया कि सुनवाई के बाद 14 दिन के लिए एक बार फिर ज्योति को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। ज्योति मल्होत्रा की अगली सुनवाई 21 जुलाई को होगी। साथ ही कहा कि अदालत की रूटीन कार्यवाही है, जब तक पुलिस की जांच चलती है तब तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। कुमार मुकेश ने बताया कि इस सप्ताह ज्योति की जमानत याचिका भी दाखिल करेंगे। आज ज्योति मल्होत्रा के 3 जुडिशियल रिमांड पूरे हो गए और आज पेशी थी और VC के जरिए पेशी हुई और अब कोर्ट ने दोबारा 14 डेज की जुडिशियल कस्टडी बढ़ा दी है और अब अगली पेशी 21 जुलाई को होगी। तो सर बार बार जो है हर बार कोर्ट जो है 14 दिन की जो है तारीख दे देती है, तो ऐसा क्या कारण है जो बार बार जो तारीखें बढ़ाती है? नहीं, ये तो रूटीन का प्रोसेस है। जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन चलती है तो 14 दिन ही जुडिशियल कस्टडी में भेजा जा सकता है। जहां एक तरफ बारिश से लोगों की आफतें बढ़ गई हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बारिश फसलों के लिए सोने पर सुहागा जैसा काम कर रही है। भिवानी के आसपास हो रही रिमझिम बारिश से किसानों में खुशी का माहौल है, जिसको देखते हुए विधायक घनश्याम सराफ आज किसानों के बीच पहुंचे। किसानों से बातचीत के बाद विधायक बोले कि इस बार फसलें बम्पर होगी। फसलों को लेकर इस बार बारिश से बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और पौधों में नए जीवन का संचार हुआ है, जिससे धान व अन्य फसलों की बुवाई करने वाले किसानों को लाभ मिलेगा। मुझे आना हुआ, वहाँ पे त्रिवेणी लगा के बड़ा मन को सुकून भी मिलता है और मन प्रसन्न भी होता है। ये सारी बातें हम जो भी करते हैं, ये सरकार का जो दिया हुआ वरदान है, उसको सही ढंग से लागू करके हम आगे बढ़ते हैं। और भगवान ने अब की बार प्रसाद के रूप में बारिश की अच्छी बौछार दी है। आने वाले समय में हमारे किसान खेतों के माध्यम से लाभान्वित हों, इसके लिए हमारा प्रयास है। शहर के HL सिटी के चैंपियन एक्वेटिक एकेडमी के स्विमिंग पूल पर 42वीं सब जूनियर 52वीं जूनियर राज्य तैरिका प्रतियोगिता शुरू की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ भारत पाक युद्ध के वार वेटन और संग्राम मेडल विजेता पहलवान महेंद्र और हरियाणा तैरकी संघ के महासचिव अनिल खत्री ने किया। प्रतियोगिता के पहले दिन जूनियर और सब जूनियर के मुकाबले हुए। प्रतियोगिता के पहले दिन झज्जर और गुरुग्राम के तैरकों का दबदबा बना रहा। ये सब जूनियर और जूनियर सीनियर प्रतियोगिता इकट्ठी की जा रही है यहाँ पे आज HL सिटी चैंपियन एक्वेटिक एकेडमी में। इसमें करीबन 1200 के करीब बच्चे पूरे हरियाणा से सभी जिलों से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ से जो चयन होगा खिलाड़ियों का वो नेशनल के लिए होगा, जो कि नेशनल हमारे अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, क्योंकि वहाँ पे जो एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया है गुजरात में, उसमें माननीय हमारे गृह मंत्री जी
ने उसका इनॉग्रेशन करना है, उसके भी टाइम डेट नहीं मिली है। उसके बाद इनॉग्रेशन के बाद सीधा पहला इवेंट ये टेस्टिंग इवेंट होगा नेशनल का, जूनियर और सब जूनियर का, कि वहां पे एक हमारी एशियन एज ग्रुप भी टूर्नामेंट इंटरनेशनल मीट होने जा रही है अक्टूबर में। तो ये यहां से सिलेक्शन होके बच्चे जाएंगे वहां पे नेशनल में अपने अहमदाबाद में, और अहमदाबाद से सिलेक्शन होके वो इंटरनेशनल मीट में जाएंगे। हम आशा करते हैं कि पूरी मेहनत बच्चों की जो देख रहे हैं आज, तो हमारे को लगता है कि हमारे बच्चे भी एक दो बच्चा उसमें इंटरनेशनल मीट में सिलेक्ट होगा। जिंद जिले के जुलाना की मेन बाजार में जल निकासी की समुचित व्यवस्था न होने से व्यापारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सोमवार को हुई तेज बारिश के कारण सड़कों पर करीब 2 फीट तक पानी भर गया। वहीं पानी दुकानों में घुस जाने से व्यापारियों का काफी नुकसान हो गया है। दुकानदारों का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकाला है। वहीं जनता की मांग है कि बरसाती पानी की निकासी का समाधान जल्द से जल्द किया जाए ताकि उन्हें हो रही परेशानी से निजात मिल सके। विधायक मंत्री यहाँ पे इलेक्शन था, जो उसका ब्लॉक समिति का चेयरमैन का इलेक्शन था, वहाँ पे कृष्ण मड्डा भी आए थे और बरोली साहब भी आए थे। सभी को ये समस्या बताई थी, उस टाइम पर ये समस्या थी। उनके आने के दौरान यहाँ बाल्टियों से पानी निकलवाया गया था, उसके बाद उनके जाने के बाद दोबारा फिर पानी भर गया। इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे। यहाँ पे कैप्टन बिरागी जी वो भी हमारे लोगों को आश्वासन देकर चले गए हैं। कांग्रेस से बड़ी विधायक है, वो तो दिखिए नहीं बनने के बाद। हमारे पास इवेंट आया था, इवेंट में देखा कि फायर का इवेंट आया हुआ है, स्मॉल आर्म फायर हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने फर्स्ट गाड़ी चला के यहाँ पे पहुंचे। 6 मिनट में पहुंच गए थे हम। तो यहाँ देखा उससे पहले यहाँ पे जो लोग झगड़ा करने वाले थे वो जा चुके थे। 8 से 10 गाड़ियाँ थी, जो न्यू गाड़ी थी, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बोलते हैं। और यहाँ मौके पे आसपास के जो लोग इकट्ठा थे उनसे पूछा कि भाई क्या था, तो उन्होंने बताया कि यहीं के गांव की 2 पार्टी हैं, उनमें आपस में कुछ कहा सुनी होगी रात को। पुंडरी के पाई गांव के पास रादौर रोड पर एक भ्रूण शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद इलाके में रह रहे लोगों ने पुलिस को सूचना दी। तो वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिस पर एएसआई रामवीर और जानकारी देते हुए बताया कि अभी 15 मिनट पहले ही सूचना मिली थी कि पुंडेरी रादौर रोड पर एक भ्रूण को कुत्ते उठा लाए हैं, जिसे दुकानदारों ने कुत्तों से छुड़वाया और 112 पर सूचना दी। अब जांच के बाद ही कार्रवाई शुरू की जाएगी। रामवीर सब इंस्पेक्टर जी। रामवीर जी, किस तरह से क्या सूचना मिली थी? सूचना मिली थी गांव से कि एक गली में भ्रूण पड़ा है, इसे मौका पर आए हैं, आगे नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो कितने बजे की यह घटना लगी? ये अभी कोई 15 मिनट पहले हमें सूचना मिली है। तो आगामी कार्रवाई की जाएगी? आगामी कार्रवाई की जा रही है, इसका सारा प्रोसीजर किया जाएगा। सर, वो मेल फीमेल का पता चला है? नहीं, अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि ये थोड़े दिन का है, ये डॉक्टर बता सकते हैं। भिवानी जिले के दाड़ी माहू गांव में रविवार को 2 अल्पसंख्यक समुदाय के घरों में आगजनी किए जाने की घटना मामले में भिवानी पुलिस कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने एकजुट पुलिस अधीक्षक निवास पहुंचे। ग्रामीणों का आरोप है कि इस आगजनी के मामले में जिन गांवों के युवाओं को पुलिस गिरफ्तार कर रही है वो निर्दोष हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस इस मामले में वास्तविक अपराधियों को पकड़ने का कार्य करे, उसमें ग्राम पंचायत की पूर्णतः सहयोग देगी। पूरा गांव हमारे है जो, तो हमारा सरपंच को जो गलत बोले है, फोन रिकॉर्डिंग है, पूरा गांव को आग लगा दूंगा, शमशान बना देंगे। ये रिकॉर्ड है हमारे पास सब। और हिंदू मुस्लिम का ये सौदा हो रहा है, यो हिंदू की लड़की है, मुसलमान लड़का है, ये सब पूरे गांव को चैनल दे दिया इसको। अब आप एसपी से आप लोगों की मांग क्या है? मांग तो हमारे को न्याय मिलना चाहिए। हमने
और दोषियों इतने एक मिनट उन्हें बर्बाद कर दिया गांव पूरा। हमारा बच्चे इतने बर्बाद कर दिए हैं, नशे में धकेल दिए, जुआदारी में धकेल दिए, बहुत कुछ है। ये मामला है जो आजकल भारत में बड़ी तेजी से चल रहा है। जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, जिनके दिमाग में जिहाद चल रहा है, वो हमारी भोली भाली बहन बेटियों को भला फुसलाकर अपने प्यार में फंसाते हैं। अपना नाम, अपनी आइडेंटिटी बदलकर उनको अपने प्यार में फंसाकर उनको भगाते हैं, उनका माइंड वॉश करते हैं। ये उसका नाम है लव जिहाद। एसपी साहब से ना मिलने के लिए यार वो पहले तो जो ये मैटर चल रहा है काम का, इस मामले में मिले हैं और इसका हम सलूशन करवाना चाहते हैं। और एक आज ताज़ा मेरे को हुसैन ने धमकी दी है, आसिन नाम का है, उसने मेरे को धमकी दी है। उसकी हमने इसके बारे में दरखास्त और रिकॉर्डिंग दी है एसपी साहब के सामने। कैसे धमकी दी है? फोन पे दिया है कि क्या कहा? अब फोन पे दिया है, बोले मैं तुम्हारे गांव को शमशान घाट बना दूंगा, ऐसे ऐसे कई धमकियां दी है। मेरे लड़कों को उठा लूंगा, ऐसे ऐसे कई धमकियां दी है। तो इस मामले में हमने एसपी साहब से मिले हैं, उन्हें कहा कि आपको इस पर हम कार्रवाई करते हैं। तो सरपंच साहब कुछ पता चला हो जो आदमी तोड़फोड़ करने वाले लोग थे, कहाँ के थे, कितने लोग? नहीं, अभी उसकी हमें पूरी मंगवा नहीं मिली हुई। जो हो सकता है बाहर के भी आए हों या उसका इसने खुद भी लगाई। तो आपको धमकी देने की पीछे वजह क्या है? मेरी धमकी यही है, जो ये गाँव में है ना, जो ये खेलता है, सट्टा खिलाता है, फाइनेंस का धंधा करता है। ढाणीमा हुआ है। हमारे गांव से करीब 20-25 गाड़ियां आई हुई है, करीब 500 आदमी है। हमारे गांव के अंदर एक मुसलमान लड़का है, पाल तेली जाति का है। वो उसका लड़का जो राजस्थान से हमारे गांव की रिश्तेदारी पड़ती है, वहाँ हमारे गांव की भांजी है, उसको भगा के ले आया वहाँ, और गांव में जो है पूरा तनाव पैदा हो गया। आप आज यहाँ की आज हम इसलिए आए हैं कि पुलिस वहाँ से, पुलिस प्रशासन नाजायज बच्चों को उठा लेती है। उसके घर में आग लगा गया कोई, और जो ने कोई खेत में बकरी चरा रहा उसका बच्चा उठा लिया, कोई खेत में सो रहा उसका उठा लिया। इसलिए आया कि नाजायज क्यों उठाते हो? जिसने जो किया है, गलती करी है, उसको उठाओ। ग्राम पंचायत पूरा सहयोग करेगी उसमें, उसके बाद उठाओ। कल दिनांक 6/7/25 को गांव ढाणीमाऊ में कुछ लोगों ने बंद मकान में आग लगा दी थी, जिसमें 10-12 नामजद व्यक्ति और 8-10 अननोन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इसमें जो भी व्यक्ति दोषी होंगे उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बोलो। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब लिए चलते हैं आपको सीधा प्लस माइनस में, जहां राकेश गुप्ता ऐसे कुछ कर गया ना, प्लस माइनस का। ठीक है, फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब वक्त हो चला है प्लस माइनस का राकेश गुप्ता के साथ।